हेलो मैथ्स पायरेट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर के अंदर हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड वी आर आल्सो गोइंग टू सी डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट इफ द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट दैट इज Li और लीनियरली डिपेंडेंट दैट इज Ld। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, कौन से वेक्टर्स हो गए जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं इसको कि ऐसे वेक्टर्स जो किसी के भी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लोग लिख नहीं सकते। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो ये जो फॉर्म देख रहे हो आप लोग, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा n v1 इज इक्वल टू 0, ये वाला जो फॉर्म है इस फॉर्म को हमको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, अगर सारे ये अल्फा आइज क्या है, स्केलर्स, अगर ये सारे अल्फा आइज 0 है देन वी विल से इट इज अ Li। ठीक है, अगर एक भी अल्फा है, अगर देखो पहले तो सारे वेक्टर्स जो है vi ये ऑलरेडी नॉन जीरो है और हम लोग बोल रहे हैं कि सारे अल्फा आई क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्यों जीरो होने चाहिए? ताकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन को फॉलो करे, ये इक्वेट हो जाए जीरो के ऊपर, इसलिए सारे अल्फा आई क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, तो अगर कोई भी नहीं होता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या कहते हैं हम लोग कि एटलीस्ट, क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा आई इज नॉट जीरो, एक तो भी मिलेगा जो नहीं है जीरो। मतलब कि क्या मिलेगा, अगर मैं मान लूँ ये जो अल्फा 1 है, अगर मैंने मान लिया ये मेरा नॉट इक्वल्स टू जीरो है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो अल्फा 1 v1 वो हम लोग लिख कैसे सकते हैं, माइनस टाइम्स अल्फा 2 v2 टिल अल्फा n vn तक। मतलब एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये जो v1 हो गया, ये वेक्टर हमारे पास किसके कॉम्बिनेशन के अंदर आ गया, v2 से vn के कॉम्बिनेशन में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर इन सारे वेक्टर्स पे क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये होगी लीनियरली डिपेंडेंस की डेफिनेशन। उसमें क्या होता है, एक तो भी स्केलर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरा जीरो नहीं है। अगर सारे जीरो होते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस है ये हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, फील्ड के ऊपर। अगर हमारा जरूरी नहीं, अगर रियल वाला फील्ड है उसके हिसाब से लीनियरली डिपेंडेंट, अगर Li है मान लेते लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के विद रिस्पेक्ट टू वो डिपेंडेंट भी बन सकते हैं। तो हमें हमेशा चेक करना है कि हमारी फील्ड क्या दी है। ठीक है, ओके। सो पहला एग्जांपल लेते हैं। हर एक, ये वाला एग्जांपल मैं आपको हर एक मेथड के हिसाब से करके दिखाऊंगी, अलग अलग टाइप के हिसाब से। ठीक है, पहला टाइप है हमारा, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल आता है तो हम डायरेक्टली हमारी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर v1 v2 v3 कोई नॉन जीरो वेक्टर्स है, क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स है, देन हम लोग क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, अल्फास मतलब स्केलर्स, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। जितने नंबर ऑफ हमारे क्या वेक्टर्स है उतने ही नंबर ऑफ हमारे फील्ड हो गए। ठीक है, तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, इसका कैसे बनेगा, अल्फा 1 v1 राइट प्लस अल्फा 2 v2 राइट, ठीक है, अल्फा 3 v3। तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या देखना है कि अल्फा आइज मेरे इज इक्वल टू 0 होता है और एटलीस्ट क्या मिलता है हमें, एक तो भी अल्फा आई क्या मिलता है, एटलीस्ट एक तो भी अल्फा आई क्या मिलता है हमें, अल्फा आई इज इक्वल टू 0। एक तो भी एटलीस्ट एक अल्फा आई मेरा नॉन जीरो मिलता है। तो ये चेक करना है हमें कि अल्फास कैसे मिलते हैं। Okay, so directly what we will going to do is put the values of v1, v2 and v3. So v1 is 1, 4, 3 plus alpha 2 into v2 is 2, 8 and 6 plus alpha 3 into v3 is 3, 12 and 9। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा इज इक्वल्स टू 0 पे हम लोग इक्वेट करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, तीन इक्वेशन बन जाएंगे, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस क्या है 3 अल्फा 3 है, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे देखो, अल्फा 1 हम लोग मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या,
-2 अल्फा 2 -3 अल्फा 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो गया। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए सेकंड वाली वैल्यू निकालेंगे, सेकंड टपल की। ठीक है, सेकंड टपल में कौन से ले रहे हैं हम लोग? 4, 8 और 12। ठीक है, ये याद रखना है। तो अल्फा 1 क्या आएगा? 4 टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स अल्फा 2 प्लस 12 टाइम अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग अगर 4 से डिवाइड करें तो भी सेम आ रहा है, और इसको इस साइड लेके चलो, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, तब भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ रहा है। मतलब अल्फा 1 को अल्फा 2 और अल्फा 3 के कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अल्फा आई क्या, अल्फा 1 क्या मिला हमें? इज नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, राइट। तो ये वेक्टर्स कैसे हो गया? एलडी हो गया। तो ये हो गया एलडी। अब दूसरी मेथड लेते हैं। दूसरी मेथड है हमारी मैट्रिक्स वाली मेथड। कौन सी? मैट्रिक्स की मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लेट मी चेंज पेन। ठीक है, कुछ और लेते हैं कलर, ये लेते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट मेथड टाइप 2। ओके, नेक्स्ट इज टाइप 2। इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड बोलेंगे। इसमें हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स कैसा बनेगा हमारा? V1 वेक्टर्स क्या था हमारा? 1 4 3। तो पहला रो इज 1 4 3 वेक्टर्स में लिखना है। ठीक है, सेकंड वाज 2 8 एंड 6 एंड लास्ट वन वाज 3 12 एंड 9। तो इसको रो के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, अब इसके अंदर ये चेक करना है हमें, क्या देखना है? डिटर्मिनेंट देखना है। तो पहली चीज होती है कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या बनेगा? LD। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। दूसरी चीज, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है देन क्या बनेगा? LI। समझ गया? तो क्या निकालना है इसके अंदर? डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रहेगा? 1 इंटू 8 9 सा 72, राइट, माइनस 6 12 सा 72, minus 4 into 2 into 9 is 18, 3 6 are 18 and 3 into 2 12 are 24, 8 3 are 24, so what we have is 0। तो determinant is equals to 0 आ गया, मतलब क्या हो रहा है हमारा? कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है? ये वाली। तो ये क्या हो गया? LD। या ठीक है, तो ये भी सेकंड मेथड। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर्स को और फिर निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट। पहले मेथड वाज डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा है, दूसरे में मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, थर्ड भी इसी से रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे केसेस में हम लोग क्या निकाल रहे थे? रैंक निकाल रहे थे। तो रैंक वाली भी एक मेथड है। अगर हमने ऑलरेडी रैंक निकाल लिया है ना, तो हम लोग उससे भी पता कर सकते हैं कि वो हमारा वेक्टर क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है ना। हमने देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग रैंक निकालते हैं, तो रैंक से भी हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि हमारा वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। कैसे? अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक, तो इसको मैं RK से डिनोट करती हूँ, रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर मेरा लेस देन नंबर ऑफ कॉलम से अगर कम आ रहा है तब मैं क्या बोलूंगी? कम आ रहा है मतलब LD, लेस देन है तो LD, और इक्वल टू RK। रैंक अगर मेरा सेम एज नंबर ऑफ कॉलम आ रहा है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने ही नंबर ऑफ मेरा अगर रैंक आ रहा है, देन वी विल से इट इज अ LI। समझ गया? तो क्या चेक करना है? रैंक चेक निकालनी है और फिर देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है या नहीं है। तो सेम वे में हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। फिर से रैंक कैसे निकालते हैं हम लोग? रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया 3 12 एंड 9, राइट। ये मैट्रिक्स आ गया। इसको रो इक्लोन में कैसे करेंगे? ये ऑलरेडी 1 है, राइट। अब इसके नीचे के एलिमेंट को क्या करना होता है? हमें 0 करना होता है। इसे 0 बनाओ। अब कैसे? ऑपरेशन कौन सा यूज करूंगी? R2 के अंदर अगर मैं 2 टाइम्स R1 करूं, 2 टाइम्स R1, तो काम बन जाएगा। और R3 में भी ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या? R3 माइनस 3 टाइम्स R1 लगा दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? 0 आ गया। तो क्या आएगा?
143 ये तो सेम रहेगा, R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया, कहाँ चेंज किया है, R2 में चेंज किया। तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस 2 0, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 6 0, तो ये सारे टर्म्स क्या आ रहे हैं 6। तो रैंक क्या आ गया, नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रैंक बनाता है, तो ये रैंक क्या हो गई, 1 हो गई। और ये क्या था, 3x3 मैट्रिक्स है, राइट, 3x3 मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, रैंक ऑफ ए आ गया 1 विच इज लेस देन 3। सो 1 अगर लेस देन है 3 से तो क्या होगा, LD, राइट, हमने पहले ही बोला था, देखो अगर रैंक छोटा है कॉलम से तो LD, अगर इक्वालिटी हो जाता तो LI। ओके, लास्ट एंड फाइनल मेथड, लास्ट एंड फाइनल मेथड में हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, लेट मी चेंज अगेन कलर, लेट्स टेक पिंक, ओके लेट्स टेक, ठीक है। लास्ट मेथड होती है हमारी ऑब्जर्वेशन वाली मेथड। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टाइप 4, अगर कुछ वेक्टर्स दिए है, हमारे पास वेक्टर क्या है 1 4 3, राइट, ये एक था, दूसरा वेक्टर है 2 8 and 6, लास्ट वन वाज 3 12 and 9, राइट, ये तीन थे। तो अब देखो ऑब्जर्व करो, ये जो V1 है और ये जो V2 है, इन दोनों को एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में हम लोग डायरेक्टली देख पा रहे हैं। कैसे, V2 जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ V2 से तो क्या बचेगा 1 4 3, और 1 4 3 क्या है, V1 है, तो ये क्या हो गया, अल्फा 1 V1 के फॉर्म में हो गया, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया मैंने। तो ये L2 क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। सिमिलरली हम लोग V3 को भी बोल सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ V1, मतलब अल्फा 2 V2, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो ये भी LD, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, LD। तो क्या चेक किया हमने कि कोई वेक्टर्स एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में हम लोग डायरेक्टली लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गई, ठीक है। सो हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पढ़े। अब क्यों पढ़े, क्योंकि जरूरी नहीं वेक्टर्स हमारे हमेशा टपल में हो, मतलब R⁴ के फॉर्म में ही हो, जरूरी नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स में भी आ सकता है, राइट, और फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस कैसे, साइन एक्स वाले फंक्शन, एक्स के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक में आ गया, तो किसी भी फॉर्म में हमारे वेक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने ये 4 डिफरेंट मेथड पढ़े। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल आप खुद करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये LI है या LD है, ओके। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये पता चलेगा इस क्वेश्चन से आपकी, ओके। तो कोई भी मेथड यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, सेम ही है जैसे हमारे ऊपर वाला किया वैसे ही करना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल का स्पेस, अभी बोला था मैंने कोई भी हो सकता है, पॉलिनोमियल का स्पेस है विद डिग्री क्या है, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन डिग्री इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब डायमेंशन क्या हो जाता है पॉलिनोमियल पे n+1, है ना, n+1 मतलब डायमेंशन यहाँ पे क्या आएगा 3, राइट। तो अभी चेक क्या करना है कि ये सारे P1 P2 P3 ये जो पॉलिनोमियल है ये LI है या LD है। तो पहला तो आप विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन कर सकते हो, ये वाला आप ट्राई करो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन करने से कितना टाइम लगता है। अगर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन में जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर एक कांस्टेंट टर्म को निकालो, फिर कांस्टेंट के बाद x के नंबर निकालो, है ना, कोएफिशिएंट से निकालो, फिर x स्क्वायर कॉमन निकाल के उसके कोएफिशिएंट लिखो, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसको हम शॉर्टकट से कर सकते हैं विद द मैट्रिक्स मेथड से, बहुत इजीली हो जाता है ये चीज। कैसे, मैट्रिक्स में बस लिखने आना चाहिए, कैसे लिखेंगे। अब देखो ये 3x3 मैट्रिक्स बनेगा, अभी x स्क्वायर था, डायमेंशन 3 है, डायमेंशन 3 है तो क्या हो जाएगा, बेसिस निकाल सकते हैं, है ना, बेसिक्स निकाल लो, ठीक है, ओके। तो 1x x स्क्वायर, तो 1x और x स्क्वायर मैंने इधर लिख लिया। तो P1 क्या है, याद रखो P1 लिखते हो, P1 में क्या आ रहा है 1 कांस्टेंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और x स्क्वायर तो है ही नहीं। P2 में कोएफिशिएंट्स कैसे है, 1 कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है,
और x का कोएफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का 1 है। P2 में क्या आ रहा है, P3 में क्या आ रहा है, सॉरी 1 1 1। ठीक है, कोएफिशिएंट्स लिखना है बस मैट्रिक्स में। ठीक है, फंक्शन नहीं लिखते, कोएफिशिएंट्स लिखना है बस। अब चेक कर लो, डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 × 1 - 1 0 ही है, और प्लस 1 × क्या आएगा 1, तो क्या आ गया डिटरमिनेंट 1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट इज क्या आ गया, इट इज व्हाट, Li, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हो गया सिंपली। बस डिटरमिनेंट में कैसे लिखना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ओके, लेट्स फर्दर गो टू अनदर क्वेश्चन। ये देखो, ये एक अलग टाइप का हो गया। इसमें क्या हो रहा है, हमें क्या दिया है, फंक्शंस दिए हैं। ठीक है, फंक्शंस कौन से दिए, साइन, कॉस और साइन 2x के फॉर्म में। अब इससे देखना है कि क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, इसे भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखो। अब आप कहोगे लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख लेंगे मैम, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करें, क्योंकि अभी भी इससे पता तो चल नहीं रहा है हमें कि अल्फास क्या है हमारे, 0 है या नहीं है ना। अल्फा 0 है नहीं है, पता चल रहा है, इससे नहीं पता चल रहा है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी फंक्शंस के फॉर्म में होता है ना, ये जो x है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। तो x यहाँ पे दिया नहीं है, कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी दिया नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं। तो x मैं पहले π/2 लेती हूँ। अगर π/2 लिया तो α1 आएगा × 1, बाकी सारे टर्म्स क्या आएंगे 0, राइट। ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हो गया, α1 इज 0। तो एक स्केलर की वैल्यू मुझे मिल गई α1 की। सिमिलरली अगर मैं x की जगह पाई डाल दूं तो क्या होगा, α1 तो ऑलरेडी आई हैव गॉट 0, तो α2 × पाई इज -1 प्लस α3 × पाई साइन 2 पाई इज 0 ओनली। तो α2 ऑल्सो आई गेट 0, तो α1 α2 आई गेट 0। अब मुझे सिर्फ α3 की वैल्यू चेक करनी है। तो α3 के लिए मैं ले सकती हूँ, α3 के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग, x सोचो, π/4 लेके देखो, π/4 लिया, α1 ऑलरेडी 0 है, α2 इज ऑलरेडी 0। अब α3 × साइन ऑफ 2π/4 इज π/2, राइट। तो ये क्या आ जाएगी, α3 × 1 इज इक्वल्स टू 0। तो α3 भी क्या आ गया 0। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल गया, क्या मिला बताओ, तीनों स्केलर्स क्या आ गया, α1 इज इक्वल्स टू α2 इज इक्वल्स टू α3। तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 है। अगर ऑल स्केलर्स आर 0 देन वी से इट इज अ Li। तो समझ गया, ओके। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ठीक है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल so that you never miss the another update, okay? Thank you.